हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है वैलेंटाइन डे। देखो, वैलेंटाइन डे हमारा त्यौहार नहीं है, ये भारतीयों का त्यौहार नहीं है, ये क्रिश्चियंस और विदेशों का त्यौहार है। लेकिन यहाँ पर में बहुत सारे लोग हैं जो वैलेंटाइन डे का मतलब नहीं समझते हैं। किसी को तो ये भी नहीं पता कि वैलेंटाइन है क्या। वैलेंटाइन एक संत का नाम है और इस संत को फांसी पे चढ़ाया गया था, तो उस हिसाब से तो ये एक शहीदी दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि ये संत वैलेंटाइन कौन थे और वैलेंटाइन डे कैसे मनाना शुरू हुआ। और वैलेंटाइन डे को हम आइज डे के रूप में भी मना सकते हैं, आंख दिवस के रूप में भी मना सकते हैं, क्योंकि इसी दिन सबसे पहले संत वैलेंटाइन ने अपनी आंखें दान की थी। तो इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा हमने जानकारी इकट्ठा किया, क्योंकि वैलेंटाइन डे का लोग गलत मतलब निकाले हुए हैं। और ये ज़रूर है कि ये एक प्रेम का ही प्रतीक है, क्योंकि वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है वो लोग तो अपने अपने हिसाब से मना लेते हैं, लेकिन इसकी असली वजह जो है वो है प्रेम ही है। क्योंकि संत वैलेंटाइन प्रेम को बढ़ावा देते थे और लव को वो सपोर्ट करते थे। तो आइए हम जानते हैं कि ये वैलेंटाइन कौन थे। तो संत वैलेंटाइन जो थे वो मिस्र में रहते थे और मिस्र के राजा था क्लाउडियस। क्लाउडियस को प्रेम से नफरत था, लेकिन संत वैलेंटाइन वैसे ही हुए जैसे हमारे देश में संत रविदास हुए, संत कबीर, संत रहीम, संत मीराबाई, वैसे ही संत वैलेंटाइन भी हुए। तो वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व प्रेम को देते थे। लेकिन प्रेम लड़का और लड़की के बीच में ही नहीं, यानी कि जो जवान लड़का लड़की है वो प्रेम को दिखाते थे। माता पिता बुजुर्गों के प्रति प्रेम, सभी तरह के प्रेम को वो सपोर्ट करते थे और सभी तरह के प्रेम को वो अपने हिसाब से लोगों को कहते थे। प्रेम होना समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम के बिना समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अपने भाई से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, सबसे प्रेम जरूरी है। लेकिन राजा क्लाउडियस को प्रेम से पूरी तरीके से उनको नफरत थी। यही वजह था कि जब संत वैलेंटाइन प्रेम को एडवर्टाइज करते थे, वो उनको सपोर्ट करते थे, तो ऐसे में उनके प्रेम के प्रचार प्रसार पर में रोक लगाया क्लाउडियस ने और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जब जेल में थे तो भी संत वैलेंटाइन वहां भी प्रेम का प्रचार प्रसार करते थे। जिस जेल में थे उस जेलर की जो एक बेटी थी वो अंधी थी और उस अंधी बेटी को भी प्रेम का पाठ पढ़ाते थे संत वैलेंटाइन। और जेलर को भी, जेलर या जेल के जितने भी कैदी थे सब वैलेंटाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। लेकिन क्लाउडियस नहीं। उसके बाद एक दिन आया जब संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाया जाना था। संत वैलेंटाइन को जिस दिन फांसी पे चढ़ाया जाना था, उस दिन से एक दिन पहले, थोड़ी देर पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था, पत्र चिट्ठी लिखा था, और वो था जेलर के अंधी बेटी के नाम। उस लेटर का शीर्षक था योर वैलेंटाइन और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी आंखें तुम्हारे लिए दान करता हूँ, डोनेट करता हूँ, ताकि तुम इस दुनिया को देख सको और प्रेम को समझ सको, लव को फील कर सको। पूरी दुनिया में पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, पक्षी सब प्रेम के योग्य हैं। और जब तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देखोगे तो पेड़ पौधे से लेकर सभी तरह के जीव जंतु से तुम्हें प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ये उनके शीर्षक था लेटर का। तो उस लेटर का जो शीर्षक है योर वैलेंटाइन, उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनको फांसी पे चढ़ाया गया था 263
एडी में यानी कि 263 ईस्वी में संत वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ाया गया था। उस दिन से सभी क्रिश्चियन लोग प्रेम के रूप में इस डे को मनाते हैं और इनको फांसी दी गई थी 14 फरवरी को, 14 फैब को दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर भी मुझे जानकारी में कुछ अलग बातें मिली, जैसे कि अगर वेस्टर्न क्रिश्चियन चर्च जो हैं वो मनाते हैं 14 फैब को, 6 जुलाई को ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में इनको सेलिब्रेट किया जाता है इस त्योहार को, और 30 जुलाई को भी मनाने का है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में। यानी कि वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने का एक त्योहार के रूप में चर्च में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वेस्टर्न क्रिश्चियन सब इसको इस त्योहार को मनाते हैं अपने अपने चर्च में 14 फैब को, जबकि 30 जुलाई और 6 जुलाई को भी वैलेंटाइन डे माना जाता है और उस दिन भी ये मनाया जाता है, क्योंकि कुछ क्रिश्चियन चर्च का मानना है कि उनको 30 या 6 जुलाई को फांसी पर यानी कि क्रूसीफाई किया गया था संत वैलेंटाइन को, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं 14 फैब को मनाया जाता है। तो यहाँ डेट भी 3 है और तीनों में डिफरेंस है। तो हम लोगों को यही समझना है कि हम वैलेंटाइन को कैसे मनाएं। क्या किसी को पता है कि वैलेंटाइन कौन थे? सब एक दूसरे का 14 फैब को वैलेंटाइन मनाएंगे। एक और बात बता दूं, वैलेंटाइन से पहले जो चॉकलेट डे होता है, टेडी डे होता है, या अन्य तरह के जो रोज डे होता है, ये सब कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। वैलेंटाइन से कोई रिलेशन नहीं है। ये कालांतर में जो जो समय बढ़ता गया त्यों त्यों लोगों ने इसमें जबरदस्ती 7 दिन पहले से ही कुछ न कुछ जोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल में 14 फैब संत वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है। 14 फैब संत वैलेंटाइन डे को स्मृति के रूप में इसको त्योहार मनाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन 14 फैब से जो पहले 7 डेज जो ये लोग तरह तरह के डे मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो ये जवान लड़के लड़कियां समझते हो कि यही वैलेंटाइन डे है, यही प्रेम है, यही प्यार है, ऐसा नहीं है। इस दिन हम बुजुर्गों से मिल करके, वृद्धों से मिल करके और उनको थोड़ी देर सेवा करके, उनको खुशियां देकर, उनको अच्छा खाना देकर, उनके मनपसंद जगह पर ले जाकर, वृद्धों को, बुजुर्गों को घुमाकर, सबसे अच्छा प्रेम का ये प्रतीक है, वहां आप घुमा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई जवान लड़का लड़की है उनके बीच में प्रेम है तो वो इसको सेलिब्रेट ना करे, वो भी करे, लेकिन याद रखें ये सिर्फ जवान लड़के लड़कियों के का त्योहार नहीं है 14 फैब। ये आप किसी का भी वैलेंटाइन बन सकते हो। आपके माता पिता आपका वैलेंटाइन बन सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, या अनाथालय में, या जो बुजुर्ग का जो रहने का स्थान होता है, वृद्धा आश्रम, सबसे अच्छा है वृद्धा आश्रम में जाइए और वहां पर में उन वृद्धों को थोड़ी देर खुशियां देकर अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट कीजिए। दूसरी बात कि हम आपको जो जवान लड़के लड़कियां इनको जो गलत तर्जमा कर दिए हैं, गलत रूप से जो वैलेंटाइन डे को समझ रहे हैं, उससे पहले चॉकलेट दो, टेडी दो, तभी 14 फैब को होगा, ऐसा नहीं करना है। और मैं अंत में ये भी कहूँगा कि प्रेम जो है वो बहुत भारी चीज़ है, इसको संभालना मुश्किल होता है। आप इस 14 फैब को मतलब जवान लड़का लड़की प्रेम का रूप के रूप में वैलेंटाइन मना लेते हो, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर क्या होता है कि दोनों का दिल टूट जाता है। तो मैं तो वही कहूँगा कि आप 2 गाने को याद रखिएगा। एक गाना है कि ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, ये भी बात है। दूसरा ये भी है कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। तो याद रखना कि प्यार एक बहुत बड़ी चीज है। इस प्रेम को आप यूं ही नहीं कर सकते,
क्योंकि बहुत ही महंगी पड़ती है जब आपको जुदाई मिलती है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम प्यार तो करें लेकिन सोच समझ कर करें, और वैलेंटाइन डे को सिर्फ जिस्मानी प्यार को ना माने कि आई लव यू कह देंगे बॉयज़ गर्ल्स को, गर्ल्स बॉयज़ को, और जिस्मानी प्यार हो जाएगा, ये नहीं। सेक्सुअल प्यार हो जाएगा, ये नहीं। ये वैलेंटाइन एक वैलेंटाइन संत का ये शहीदी दिवस है। तो मैं तो कहूँगा कि इस शहीदी दिवस को आप सेलिब्रेट करें, बुजुर्गों को प्रेम दिखाकर, अपने पड़ोसी या आपके जीवन में आपके लिए जिस किसी को 14 फ़रवरी को किसी को भी आप खुशियां दो उस दिन। ये जिस्मानी या सेक्सुअल या आई लव यू खेलने वाला प्रेम का दिन नहीं है। ये सामाजिक प्रेम को संत वैलेंटाइन दिखाते थे। वो चाहते थे सामाजिक प्रेम जिंदा रहे, जिसमें माता पिता बच्चे बुजुर्ग भाई बहन पड़ोसी देश समाज सब में प्रेम हो, जिससे कल्याण आएगा और समाज में खुशहाली आएगी। तो इस रूप से आप इसे मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात कि 14 फ़रवरी के बाद भी कई दिन तक किक डे, स्लैप डे ये सब मनाया जाता है। इस सब को छोड़ें, क्योंकि इन सब से क्या होगा कि आपके दिमाग में प्रदूषण भर जाएगा और उस प्रदूषण के कारण आपको तरह तरह की उल्टी बातें दिमाग में भर जाएगी। तो उसे रोकना है। 14 फ़रवरी को अब आप चाहो तो मनाओ, क्योंकि ये हमारा त्योहार तो है नहीं। हम तो संत रविदास के जयंती मनाते हैं, कबीर रहीम की मनाते हैं, जन्माष्टमी ये सब मनाते हैं। ये सब भी प्रेम का एक प्रतीक ही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी त्योहार को मनाऊं, तो जो इसका असली रूप है आप उस रूप में मनाओ। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी वैलेंटाइन के बारे में, तो आप हमें कमेंट करना, लाइक करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।